आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में डायबिटीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट से डायबिटीज की समस्या हो सकती है। दरअसल जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में शरीर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता और अगर समय रहते इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट और किडनी के लिए एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी डायबिटीज को इफेक्ट करती हैं। बहुत इजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेना। सुबह खाना कम कर देते हैं या टाइमिंग अपना चेंज कर देते हैं और रात का टाइमिंग है जो चेंज कर देते हैं। या उससे भी ईजी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो चलो डिटॉक्स वाटर से ज़्यादा पी लेते हैं, बॉडी का एटलीस्ट BMR है जो हायर हो जाएगा। बट जो हम नहीं समझते हैं वो ये कि पेशेंट्स जो अपना एकदम से क्रैश डाइट्स हैं जो करते हैं या इतनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसका बॉडी पे इम्प्लीकेशन क्या आता है? उसका इम्प्लीकेशन ये आता है कि जब भी आप इतनी ज़्यादा क्रैश पे जा रहे हैं और बिल्कुल मिनिमल इनटेक ऑफ द कैलोरीज कर दिया है कि हमें सिर्फ बिल्कुल मिनिमल खाना है, मुझे वेट लॉस की गेम है जो खेलनी है, उसमें आप अपना मसल भी है जो टेयर आउट कर जाते हैं। मसल लॉस क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इस पर बात करना। ये बोन्स हैं, बोन के साथ जो चीज़ चल रही होती है वो हमारी मसल होती है जो बेसिक हमें स्ट्रेंथ देती है। आप खड़े होकर उठ रहे हैं तो आपके मसल्स हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए। आपके हाथ अगर सामान लिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके मसल्स हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद मैं थकना महसूस कर रही हूँ या मेरे उठने बैठने में मुझे एक आधा मिनट है जो लग रहा है, तो जी हाँ, आपके मसल्स हैं जो वीक हो रहे हैं। इसका एक ही रीज़न ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे शुगर है इसलिए मैं हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हड्डियाँ एज वेल एज अ डिफरेंस बिटवीन आवर मसल्स। आप ये नहीं कह सकते बोन लॉस बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया मेरी बॉडी में या मसल वीकनेस है जो ज़्यादा जा रही है। आपकी वीकनेस और आपका फैटीग रेशो है जो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट है जो कर रहे हैं, बहुत अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 10,000 स्टेप 20,000 स्टेप इतने तो करने ही करने हैं। मतलब आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो समझिए, रादर देन कीपिंग अप अ गोल फॉर योरसेल्फ। मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा, खाना खाया, देन अगेन दे चेक देयर वेट, आफ्टर द वॉशरूम दे अगेन चेक देयर वेट। इस ऑब्सेशन में वो अपने आप को जूझ देते हैं कि वो ना खाना खाते हैं, ना वो उस खाने को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। हर थोड़ी देर बाद या तो BP चेक करना होता है या वो अपनी शुगर या फास्टिंग से चेक करते रहते हैं, या वो और कुछ नहीं करेंगे तो अपना वेट चेक करते रहते हैं। ऑब्सेशन किसी भी चीज़ की कभी अच्छी नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन ही है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, उससे मैं एटलीस्ट एक अलाइंड खाना खा पा रहा हूँ, तो आप अलाइंड खाना नहीं खा रहे हैं, आप प्रेशर में खाना है जो खा रहे हैं। और यकीन लगाइए, प्रेशर में खाया हुआ खाना कभी लगता नहीं है। अगर कभी याद हो तो नानी और दादी के घरों में जाके वो हंसते खेलते खाना खाना तो शायद हम लोग भूल गए हैं, और टीवी और हमारे अलग अलग सीरीज के साथ हम अपना खाना खाना है जो इंजॉय करने लग गए हैं सो कॉल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनों के साथ खाना खाते हैं तो उसको एंजॉय कीजिए बनस्पत इस चीज़ को एंजॉय करने के। ये सिर्फ आप अपने वो स्क्रीन के आगे रख के खाना खा गए और शायद कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम कितनी चपाती है जो खा गए। इतना एब्सेंट माइंड होके आप अपना खाना अगर खा रहे हैं तो ना तो आपकी बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशो है जो हायर होगा, बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंट है जो हायर हो जाती है। जैसे कि आपका क्योंकि मसल लॉस है जो हायर हो रहा है तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है जो हायर हो जाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी बॉडी। काफ़ी टाइम बाद जब बॉडी उस चीज़ को भी अडेप्ट कर जाएगी तो आपके जितने भी शुगर लेवल्स हैं आपके हमेशा कंसिस्टेंट इवन विद मेडिसिन हायर ही हैं जो आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस पर भी गिव अप कर देते हैं कि अगर तो शुगर तो ज़्यादा आई रही है तो दवाई ही क्यों है जो खानी है। अगर बेसिक मेडिसिन आप बॉडी में नहीं ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि मेडिसिन के तो मैं खुद ही बहुत बड़ी MD डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है मुझे किसी को जाना नहीं चाहिए। एक दवाई मैंने खिला दी थी और यही मैं खा रही हूँ, इससे मेरी बॉडी की इम्प्लीकेशन बहुत ठीक आती है। तो हम उसी ही दवाई को 5-5, 6-6 साल प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी टाइम है जो खाते रहते हैं, उससे बॉडी में क्या वेरिएशंस आते हैं इस पे बात करते हैं। आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा शुगर वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा चल रही है या काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है जो हो रही है तो आपकी लिवर पे इम्पैक्ट है जो आएगा ही आएगा, किडनी पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी आईसाइट पे इम्पैक्ट आता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आपका शुगर का इम्पैक्ट रेशो है जो हाई हो जाता है। लास्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होना है या इंसुलिन रेजिस्टेंट अपनी बॉडी नहीं करनी है तो क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। जब तक आप ना थकें तब तक एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को थका के एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कंपैरेटिव फ्रेजाइल हो चुकी है नॉर्मल पेशेंट से। तो आइए इस पर बात करें तो आप क्या क्या खा सकते हैं। नॉर्मल खाना खा सकते हैं, नॉर्मल सब्जी हैं जो खाइए,
लेकिन बहुत डीप फ्राइड सब्जियां मत खाइए, जंक फूड का रेशो मत खाइए, खाने को गर्म करके बारी बारी मत खाइए। ऐसे कोई भी चीज़ों खाने का कोई लॉजिक नहीं होता। एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए और खुश रह के खाना खाइए। ये सोच के खाना मत खाइए कि ओ माय गॉड दिस इज सो मच कैलोरीज, मुझे ऐसे पतले रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मैं इंजेक्शन लगवा लूँगी इंसुलिन के, उसके बाद मैं खाना खाना शुरू हो जाऊँगी और देन आई एम एलिजिबल टू ईट एवरीथिंग। और किसी भी चीज़ को खा के उसके लिए आप अपने को सेल्फ पेनलाइज हैं जो कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी को जिया कीजिए, खुश रहा कीजिए और दूसरों की भी मदद किया कीजिए। बहुत सारे लोग सब इसलिए हमारे आंखों के सामने से रह जाते हैं क्योंकि शायद हमने उन्हें देखना बंद कर दिया, या शायद इसलिए हम उन्हें छोड़ जाते हैं कि ठीक है यार मैं अपने लिए सोचूं या मैं सबके लिए सोचूं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।